ओम शांति 6/9/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। ये कमाई है हमारी 21 जन्मों की, तो इस कमाई को मिस नहीं करना है। अभी कमाई करनी है, दिल से करनी है, और फिर 21 जन्म आराम से बैठना है, फिर प्रारब्ध भोगनी है। तो ये थोड़ा सा जन्म बचे हैं, इसमें कमाई कर लेंगे तो हमारा कितना फ़ायदा है। 21 जन्म फिर बैठ कर खाना ही है, तो हमें अच्छे से पढ़ाई पढ़नी है। योग और ज्ञान में बहुत अच्छे से रहना है। तो देखना है, याद करेंगे, योग में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे। बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझ देखना है। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। महसूस करना है अपने को आत्मा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। बाबा भी क्या है, पॉइंट लाइट। बाबा को परम धाम में देखना है, या ब्रह्मा बाबा की भृकुटी के मध्य में विराजमान है, देखना है। यह है याद। मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? भक्तों के लिए तो ये क्या है, कमाई है। हमारे लिए नहीं है, भक्तों के लिए है। क्योंकि भक्त आधा कल्प से शांति शांति मांगते हैं, फिर बहुत मेहनत के बाद भी उनको शांति नहीं मिलती है। अब मिलती है, बाबा द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं। तो देखना है, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। रूहानी दुनिया में बाबा ही लेके जाते हैं। कौन सी रूहानी दुनिया? परम धाम भी क्या है, रूहानी दुनिया है, और सतयुग भी क्या है, देवी देवताओं की दुनिया क्या है, सतयुग रूहानी दुनिया है। क्यों? वहाँ भी हम आत्मिक भान में हैं, और परम धाम में तो हम हैं ही आत्मा, शरीर है ही नहीं। तो वहाँ कौन लेके जाते हैं? शिव बाबा लेके जाते हैं रूहानी दुनिया में। और ये है जिस्मानी दुनिया, मनुष्य की दुनिया। यहाँ कौन लेकर जाता है? रावण। तो इसलिए उसको जलाते हैं, क्योंकि दुख मिलता है। देखना है, मैं आत्मा, अपने को रूह समझना है। मैं रूह भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं रूह भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। देखना है अपने को। अपने को दैवी दुनिया में देखना है, अपने को देवी देवता देखना है। रूहों की दुनिया देखना है, अपने को रूह देखना है, देवी देवता स्वरूप में देखना है। वो रूह हैं, देवी देवता, इसलिए वो पवित्र हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है, गायन पूजन होता है। देखना है अपने को देव स्वरूप में, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा। विराट रूप में हमें झाड़ पर भी समझाना है। झाड़ में क्या है, सारा विराट रूप आ जाता है। पहले हम क्या है, ब्राह्मण हैं, फिर देवता हैं, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं, फिर संगम पर ब्राह्मण। तो सारा
विराट रूप झाड़ पर समझाना है। और इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। झाड़ का बीज कौन है? शिव बाबा। देखना है बाबा को पॉइंट लाइट। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता है। इसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसका सिर्फ गायन में गीता में वर्णन है और किसी शास्त्र में ही नहीं है। शास्त्र क्या है? सर्वशास्त्रमयी गीता। सबसे श्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है? गीता है। उसी में सिर्फ इसका वर्णन है। बाकी धर्मशास्त्र तो बाद में आते हैं। देखना है मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, मैं रूह त्रिपुटी के मध्य में विराजमान हूँ। अभी क्या है? इस मनुष्य सृष्टि झाड़ में देवी देवता नहीं है, का तना नहीं है, बाकी टाल टालियाँ खड़ी हैं, लेकिन फाउंडेशन नहीं है। तो अभी बाबा आकर वापस से जो फाउंडेशन नहीं है उसकी स्थापना कर रहे हैं और बाकी धर्मों का विनाश करते हैं। अर्थात झाड़ क्या जड़ जड़ीबूट हो गया तो नया पौधा तो लगाना ही है ना। तो बाबा अब नया पौधा लगा रहे हैं, नया झाड़ लगा रहे हैं। फिर वो झाड़ बड़ा होगा, फिर सारे धर्म आ जाएंगे। तो ऐसे ये चक्कर फिरता रहता है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या नाच रही है सारे वर्ल्ड की। बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है। तो हमें ऐसे ज्ञान डांस कराना है अपनी बुद्धि को। झाड़ के चित्र में देखना है कैसे वृद्धि होती है, कैसे और धर्म आते हैं, फिर आकर में कैसे वापस बीज निकल आते हैं। झाड़ पे जैसे आ जाता है ना, जैसे ब्रह्मा दिखाया हुआ है आखिर में, फिर बाबा आते हैं, फिर से नया झाड़ लगाते हैं उन बीज से। देखना है मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रतन नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति में जो हम कुछ मनुष्य पढ़ते हैं उससे क्या होता है, उनको घाटा ही होता है। रतन नहीं बनते हैं, लेकिन ज्ञान, इस ज्ञान से हम रतन बनते हैं। और ज्ञान रत्नों का सागर कौन है? शिव बाबा है। और भक्ति में कोई वो एम ऑब्जेक्ट भी नहीं आया। एम ऑब्जेक्ट भी है कि हमें क्या बनना है? मनुष्य से देवता, रूह बनना है। देखना है मैं आत्मा पॉइंट लाइट बिटवीन दी फोरहेड। शिव बाबा को देखना है। मनुष्य चाहते तो हैं विश्व में शांति हो, परंतु कैसे हो ये किसी को पता नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि शांति धाम, शांति कहाँ है? शांति धाम में। उसका रास्ता नहीं पता है। मांगते तो हैं, चाहते तो हैं, लेकिन रास्ता नहीं पता। फिर सुख धाम, ये अलग है। सुख भी, सुख शांति है, वहाँ दोनों है। तो उसका रास्ता बाबा ही हमें बताते हैं कि याद और पढ़ाई से ही वहाँ जा सकते हैं। देखना है मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, बाबा पॉइंट लाइट। हमें बाबा इस वक्त क्या सुना रहे हैं? सच सुना रहे हैं, जिससे सचखंड की स्थापना होती है। तो सतयुग में झूठ होता ही नहीं है, वहाँ सच है। देवता सच बोलते हैं, इसलिए उसे सचखंड कहा जाता है। देखना है अपने को सचखंड में, देवी देवता स्वरूप में। भक्ति मार्ग में भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार होते हैं तभी क्या है? मंदिर बनते हैं।
नहीं तो मंदिर कैसे बनते। सब मंदिर किससे बने? साक्षात्कार से। बाबा भक्ति में साक्षात्कार कराते हैं। देखना है अपने को पूज्य स्वरूप में, अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, क्या होता है? ज्ञान, भक्ति, फिर वैराग्य। तो अब भक्ति से वैराग्य आ गया, फिर बाबा आकर हमें ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान से क्या बनते हैं? हम मालिक बनते हैं सचखंड के। तो ये ड्रामा ऐसे रिपीट होता रहता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान भक्ति वैराग्य। काम चिता पर बैठकर आत्मा काली बन गई है, अब हमें ज्ञान चिता पर बैठकर इसे गोरा बनाना है। गोरा किससे बनते हैं? ज्ञान से, पानी से नहीं बनते हैं। पानी आदि की बात नहीं है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। पवित्र बन रहे हैं। बाबा ने हमें आकर पवित्रता की राखी बांधी, तब हम पवित्र बनते हैं। क्योंकि काले बन गए थे कामचिता पर बैठकर, तो बाबा अब कहते हैं पवित्र बनो और गोरे बनो। उसी का यादगार त्योहार क्या है? रक्षाबंधन है। भगवान जो आके कर्तव्य करते हैं उसके त्योहार हैं। तो ये प्रूफ है कि परमात्मा आते हैं और हमें ऐसे कर्म सिखलाते हैं कि हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। जो यज्ञ में रहकर सर्विस नहीं करते हैं, रानी सर्विस नहीं करते हैं, वो क्या बनेंगे? दास दासियाँ बनेंगे। तो जो समर्पित भाई बहन है, जो भी यज्ञ में है, उन्हें सर्विस करनी चाहिए। सर्विस करेंगे तभी क्या अच्छी पोजीशन पाएंगे। आज का वरदान है, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस को। ज्ञान, ये जो रत्न मिलते हैं, इनको धारण करना है, इनको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना है और व्यर्थ को समाप्त करना है। जितना ये ज्ञान रत्न हम धारण करेंगे उतना हमारा व्यर्थ क्या होता जाएगा? समाप्त होता जाएगा और हम होली हंस बन जाएंगे। देखना है मैं आत्मा होली हंस बनती जा रही हूँ। ज्ञान रत्न धारण करने हैं। एक एक ज्ञान जो बाबा ने आज हमें बताया, विराट स्वरूप बताया कि झाड़ पर समझाना है। फाउंडेशन अभी है नहीं, बाबा दोबारा से स्थापन कर रहे हैं और सब धर्म टालियाँ हैं। कैसे ये झाड़ जड़ीभूत हो जाता है, फिर बाबा आकर नया झाड़ लगाते हैं। तो ये ज्ञान डांस हमें करते रहना है। जितना ये ज्ञान डांस करेंगे उतना क्या होगा? व्यर्थ हमारे समाप्त होते जाएंगे। आज का स्लोगन है, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे। पोजीशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। जितना हम अपनी श्रेष्ठ पोजीशन पे रहेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं धनवान आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जितना है हम इस अपने श्रेष्ठ पोजीशन पे रहेंगे उतना क्या है, ओपोजिशन अपने आप समाप्त होती जाएगी और हम विजय बन जाएंगे। तो मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरे साथ जो कुछ होगा अच्छा होगा, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए। अच्छा, शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।